नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन समाचार यूट्यूब चैनल। देखिए आज की मुख्य खबर। मैं हूँ बाबूराव करी। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो के अंदर मुलाकात है की जो समस्या है, जो जीडीपी और के अंदर केंद्र सरकार ने जो बजट लाया, बजट के हिसाब से मंडी के ऊपर क्या असर पड़ा, उसके बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र संस्कृति सेल के कार्याध्यक्ष नागेश निमकर जी हमारे साथ है। नागेश जी हमारे स्टूडियो में। तो आज केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, जीडीपी के बारे में बहुत ही चर्चा है। ऐसी जीडीपी घसरता क्यों है, जब इसके संदर्भ में हमारी जन समस्या से बताइए। जीडीपी जो कांग्रेस जब हर मार्च महीने में दिल्ली में बजट पारित होता है देश का, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलते हैं उसको, वहां पे अधिवेशन भरा जाता है, वो बजट के ऊपर चर्चा होती है, फिर बजट फाइनल होता है। और जब जब बजट को कई जो विद्वान लोग हैं, जो अर्थनीति तज्ञ हैं, वो लोग कई तरीके के बजट को अलग अलग तरीके से ये मतलब विरोध करते हैं। लेकिन अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको खाली पूंजीपतियों का फायदा करने का है, क्योंकि पूंजीपति खाली पैसा कमा रहे, गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। और जो बजट अभी सादर किया है निर्मला सीतारामन जी ने, वो आंकड़ों का बजट है। मैं तो इसको मटका बजट बोलूंगा। जो मटका खेलने वाले लोग हैं, गली जो आंकड़े लगाते, ये आंकड़ों का बजट है। आंकड़े ऊपर करते, नीचे करते, ऊपर, ये क्या चल रहा है? बजट देश का बजट बनना चाहिए। 140 करोड़ लोगों का जीवन का इसके ऊपर प्रश्न निर्धारित रहता है। इनका जीवन मान का साल भर का उनका जीवन का पूरा प्लान बनता है, उसके ऊपर वो बजट आता है। बजट में क्या, बजट हिंदुस्तान में जीडीपी अगर तुम्हारी बढ़ती है तो देश तरक्की की ओर चला जाता है, जाने लगता है। तो जीडीपी इनका पिछले 10 साल से एक ही जगह पे अटका हुआ है, वो उसमें भी झोल है वो जीडीपी में। जीडीपी मतलब क्या है? अभी लोगों को कुछ जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, मतलब घरेलू उत्पादन। घरेलू उत्पादन मतलब इंडिया में जो उत्पाद होता है उसे जीडीपी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पादन, ऐसा उसको कहा जाता है। तो वो जो उत्पादन जितना ज्यादा होगा देश में हमारे, और उसका निर्यात होगा, तो जीडीपी का दर बढ़ते जाएगा और लोगों को नौकरियां मिलेगी, बेरोजगारी कम होगी, और उसके वजह से पैसा मार्केट में घूमता है। अभी यहाँ पे क्या है कि भिवंडी की ऐसी स्थिति हो गई। आज भिवंडी की, मैं वहां इतनी बड़ी बात तो छोड़ो, भिवंडी के बारे में मैं बताता हूँ। भिवंडी एक जमाने में सोने की धूल उगलती थी। कपड़ा मार्केट, ये जो कपड़ा अपना पावरलूम इंडस्ट्री थी, जो कॉटन का कपड़ा बनता था, एक्सपोर्ट होता था, और वो पूरे इंडिया में उसका मतलब प्रोडक्ट होता था यहाँ। लेकिन इसको खत्म किसने किया? इसको खत्म इस भांडवलदार लोगों ने किया, क्योंकि ये कपड़े में सब अलग अलग तरीके से कपड़े की क्वालिटी में फर्क आने लगा। फिर कपड़े की क्वालिटी सूरत के क्वालिटी से जोड़ने लगे और वो मिक्स करके वो बेचने लगे। ऐसे अलग अलग व्यापारी लोग जो सब काम खराब करते थे। भिवंडी में यान मार्केट को बड़ा, यान मार्केट जो था वो स्थिर रखने की जगह उसको बढ़ाते थे, और फिर यहाँ पे जो जिन्होंने माल बना के जो गठान अपने गोडाउन में रखे, उसको जब अच्छा रेट आएगा तो उसको बेच सकते थे, तो वो कम रेट में बेचे। इसके लिए यान का मार्केट लोग गिरा देते। ऐसे 5-6 दलाल है जो कालबा देवी में बैठते, उन्होंने पूरे भिवंडी के पावरलूम इंडस्ट्री की वाट लगा के रखी। तो ये जो भिवंडी के अंदर जो पावरलूम बंद हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण पावरलूम इंडस्ट्री ने, पूरे इंडिया में इंडस्ट्री बंद होते जा रही है, क्योंकि अडानी ने कोयले का टेंडर लिया है ऑस्ट्रेलिया में। 10 लाख करोड़ का कोयला उसको लाना है इंडिया में। अगर, और गवर्नमेंट ने ऐसा जीआर निकाला है, जो ये पावर बिजली जो है, इसके वजह से पावरलूम इंडस्ट्री बंद पड़ रही है। पावर का रेट क्यों बढ़ रहा है? अडानी कोयला बेच रहा है, और अडानी के लिए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने स्पेशल एक जीआर निकाला है कि जितने भी पावर उत्पादन करते, बिजली उत्पाद करते, उनको 20% कोयला उससे लेने को बोला है, और जो भाव मांगेगा वो भाव देने को बोला है। इसके लिए ये बिजली का भाव बढ़ रहा है, इसके लिए ये तकलीफ हो रही है
हमें ही तकलीफ नहीं हो रही है, हमें तो सबसे ज्यादा तकलीफ है भिवंडी में, क्योंकि यहाँ पे टोरंट जैसा चोर आके बैठा है। यहाँ पे टोरंट या अलग से इसका जो सर्विस चार्ज है वो बढ़ा के, वो पावर बढ़ा के हमारे से ले रहा है। महावितरण का जो रेट है वो महाराष्ट्र में सही तरीके से, लेकिन महावितरण भिवंडी में फ्रेंचाइजी की वजह से मेंटेनेंस उसको कम होने की वजह से वो कंस्ट्रक्शन में इसको पावर देता है, टोरंट पावर को। वहां पे इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री का जो है उसका पैर काट दिया लोगों ने पावर की वजह से। दूसरी बात है कि यार्न मार्केट की दलाली, यार्न मार्केट जो काला बाजारी है, जो वहां से बंबई से होती है, और वहां पे लोग अपना कपड़ा बनाते, बीम्स खरीदते वो लोग, और कपड़ा बना के, गठान बना के तैयार रखते कि मार्केट में भाव आएगा तो अपन बेचेंगे। लेकिन उस समय में ये जो यार्न मार्केट वाले, ये डायरेक्टली मार्केट गिरा देते हैं लोग, और इनको नुकसान हो जाता है बहुत। इनका पावर बिल भी नहीं निकलता है फिर वो जब वो बेचने चले जाते हैं। तो ये परिस्थिति भिवंडी में ऐसा चल रही है। और यहाँ पे, यहाँ की इंडस्ट्री खत्म करके सूरत जो शहर है उसको बढ़ावा देने का सब चालू है। यहाँ से इंडस्ट्री भगाई जा रही है। और जीडीपी की बात, और दूसरी जीडीपी के देश की बात करूं तो उसका भी असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। हमारे भिवंडी के ऊपर पावर का तो असर पड़ रहा है, यार्न मार्केट जो यार्न बाजार का काला बाजारी है उसका तो असर है ही। और तीसरी बात ये है कि जो जीडीपी बोलते हैं हम, जीडीपी उत्पादन चाहिए, वो उत्पादन ही नहीं हो रहा है। तो जीडीपी कहां से बढ़ेगी? पूरे देश में उत्पादन ही नहीं हो रहा है, देश में हो रहा है इंपोर्ट हो रहा है। और इंपोर्ट की वजह से हमारे भिवंडी के आजू बाजू में गोडाउन तैयार हो रहे हैं। सारा इंपोर्ट का माल गोडाउन में जाता है, खाली वहां तेजी हो रही है। खाली गोडाउन वाले जो बिल्डर है उनकी तेजी हो रही है, और वहां के लोगों को, ग्रामीण लोगों को थोड़ा रोजगार मिल रहा है बस। लेकिन पूरे देश का माल जो है वो भिवंडी के गोडाउन में उतर रहा है और इंपोर्ट हो रहा है, निर्यात कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके लिए जीडीपी बढ़ने का, ये जीडीपी का जो आंकड़े बताते, ये सब झूठे आंकड़े, क्योंकि उत्पादन होना जरूरी है। ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो जीडीपी। ग्रॉस मतलब क्या? ग्रॉस मतलब हमारी घर की वो घरेलू वस्तु वो बनना जरूरी है। वो देश में बनती है, तो कहाँ बन रही है? तो कहाँ पे इंडस्ट्री? सब इंडस्ट्री खत्म हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो पावर लग रही है, जो सब महंगा चीज मिल रहा है, तो इंडस्ट्री बंद होगी। इसके पीछे पूरा अडानी का षड्यंत्र, या अडानी का कोयला बेचने के चक्कर में पूरे देश को ये बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। तो अपन अभी जाते जाते जो पावर मालिक है, यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पावरलूम इंडस्ट्री जो है वो बहुत खतरे में है। और आप जो भी कर्जा लेके काम कर रहे हो, वो बहुत धोखा होने वाला है आपको इस चीज के लिए। क्योंकि ये लोग मॉर्गेज करके आपकी सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन देते हैं। आप तो देश छोड़ के भाग नहीं सकते, आप ईमानदारी से पैसा भरोगे, कैसे भी करके भरोगे। लेकिन पावरलूम इंडस्ट्री को यही कहना चाहता हूं कि आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है, आप मतदान किसको कर रहे हो, आपका भविष्य को कर रहे हो, ये ध्यान में रखो। आपका भविष्य कहाँ है ये समझो। आपका भविष्य पूंजीपतियों के हाथ में मत दो। आपका भविष्य पावरलूम इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो भी ये लोग उसको भी खत्म करना चाहते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं। तो आप ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बनी हुई है, और कॉर्पोरेट सेक्टर से ही इनको फायदा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों से इनको कोई फायदा नहीं। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आपको पूरा मतलब खत्म करने की योजना है, आपको गुलाम बनाने की योजना है। आप सोचो, आने वाले इलेक्शन में आप सोच के मतदान करो, ऐसा ही मेरा कहना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही जनहित समाचार के लिए ताकत है। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।